जय हिंद साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का लगभग सभी साथी फॉर्म भर चुके होंगे और जो कुछ बच्चे होंगे साथी उनका पेमेंट वगैरह बचा होगा। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि अभी तक बात की जाए तो लगभग कितने फॉर्म पड़े और किस जोन से सबसे अधिक फॉर्म पड़े हैं और इस बार कंपटीशन क्या रहने वाला है, एक सीट के लिए लड़ाई क्या रहने वाली है। हम बहुत ही इसको इत्मीनान के साथ समझते हैं। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम शुरू करें उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, हम भैया आपको दिखाएंगे। अगर साथियों 2013 की बात कर लें तो 80 लाख फॉर्म पड़े थे 45,107 पदों के लिए और यहाँ पे जो पर सीट कंपटीशन था वो क्या था, 177 का था। वहीं 2018 में 62,907 पद थे और 1.89 करोड़ फॉर्म पड़ गए थे और पर सीट कंपटीशन 300, यानी 2013 से 2018 में कंपटीशन अधिक था पर सीट के लिए। 2019 की बात करें 1,03,739 पद हैं और 1.15 करोड़ फॉर्म पड़े थे और 110 पर सीट क्या था, कंपटीशन था। अब हम बात करेंगे किसकी, 2025 की। अगर 1.5 करोड़, अब 1.5 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है साथियों। हम आपको वो डाटा दिखाएंगे और अभी तक का आप ये खुद समझेंगे कि ये अपने आप में एक इतिहास बन गया है, इतना अधिक फॉर्म पड़ा है साथियों। आइए हम आपको डाटा दिखाते हैं सीधे और समझने की कोशिश करते हैं उस जोन से पर सीट कंपटीशन क्या है ना। वहां पे जिस जोन में हमने फॉर्म भरा है वहां पे कंपटीशन क्या रहने वाला है इस बार, तो आगे साथियों उसमें समझे हम। सबसे पहले साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिल्ली एनआर की अगर हम बात कर लें तो दिल्ली एनआर की बात करें साथियों तो 4,785 पद है और इसके लिए जो फॉर्म आया है वो 17 लाख प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा फॉर्म जो पड़ा है कहां पे, दिल्ली में। उसके पीछे दो कारण है। एक तो कारण यह है कि यहाँ वैकेंसी भी सबसे अधिक है और दूसरा एक कारण है कि दिल्ली जैसे शहर में हर युवाओं का सपना होता है रोजगार पाने का, इसलिए सबसे अधिक फॉर्म कहां पड़े हैं, दिल्ली में। इसलिए दिल्ली के अगर पर सीट कंपटीशन की बात की जाए साथियों तो 355 पर सीट कंपटीशन है। ध्यान दीजिएगा 355 का हो जाता है। फिर मुंबई डब्ल्यूआर की बात करें 4,672 यहाँ पे सीटें हैं और 16,20,000 प्लस फॉर्म यहाँ पे अब तक आए हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा 16,20,000 फॉर्म और पर सीट कंपटीशन क्या है, 347 का। फिर सिकंदराबाद आ जाते हैं, 1642 पद है और लगभग यहाँ 7.5 लाख फॉर्म पड़े हैं। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी कुछ लोगों का पेमेंट वगैरह बचा है, ठीक है। लेकिन आप इसको मोटा मोटा समझिए 7,50,000 प्लस फॉर्म यहाँ पे आ चुके हैं और पर सीट का कंपटीशन यहाँ पे आप देखते होंगे किस तरीके से 457 का हो चुका है। ये स्थिति कहाँ की है, सिकंदराबाद की है साथियों। हम आपको डाटा दिखा रहे हैं जो हमारे पास पहुंचा है। गुवाहाटी 2048 की सीटें हैं, यहाँ 8,30,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं और गुवाहाटी में 405 पर सीट कंपटीशन हो चुका है। कोलकाता ईआर की बात करें 1817 पद हैं और टोटल फॉर्म फिलअप जो हुआ है यहाँ साथियों 6,40,000 प्लस फॉर्म आया है और पर सीट का कंपटीशन क्या है, 352 का। मुंबई सीआर साथियों 3244 पद है और यहाँ पे 9,70,000 है ना, 9,70,000 प्लस फॉर्म यहाँ पे पड़े हैं। मुंबई सीआर की बात कर रहे हैं और पर सीट कंपटीशन क्या है साथियों, 299 का है, ठीक है। फिर हम चेन्नई चलते हैं, चेन्नई में 2694 पद हैं और 8,80,000 प्लस फॉर्म यहाँ पड़ चुके हैं और पर सीट का कंपटीशन क्या है साथियों, 327 का है। ध्यान दीजिएगा प्रयागराज की बात कर ले 2020 की जो है यहाँ पोस्टें हैं 6,70,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं प्रयागराज में और पर सीट कंपटीशन क्या है, 332 का साथियों। ध्यान दीजिएगा। फिर प्रयागराज के बाद जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर साथियों 1614 पद हैं और 5,40,000 प्लस फॉर्म आए हैं और पर सीट कंपटीशन क्या है, 334 का। जयपुर 1433 पद है, 4,90,000 प्लस फॉर्म आ चुके हैं और पर सीट का कंपटीशन क्या है, 342 है साथी। गोरखपुर की बात की जाए 1,370 पद है। मैं गोरखपुर और अगर प्रयागराज की तुलना करूं साथियों तो ध्यान दीजिएगा प्रयागराज में 2000 पोस्टें अधिक है ना, 2020 पोस्ट है और गोरखपुर में सिर्फ 1,370 पोस्ट है। लेकिन पर सीट कंपटीशन कहाँ है साथियों, ज्यादा वो प्रयागराज में है। गोरखपुर में 321 पर सीट कंपटीशन है, वहीं प्रयागराज में 332 पर सीट का कंपटीशन है। ये हमने डाटा दिखा है। अब हम अगली स्लाइड में समझते हैं जो और भी महत्वपूर्ण जोन है और अंत में हम बात करेंगे कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो यहाँ पे साथी अगर समझे कोलकाता एसईआर की बात करें साथियों
तो ध्यान दीजिएगा 1044 पोस्ट है और 3,90,000 प्लस फॉर्म यहाँ पे पड़े हैं और पर सीट कंपटीशन साथियों 374 का हो चुका है। बिलासपुर 1337 पद है, 3,40,000 प्लस फॉर्म यहाँ पड़े हैं और 254 पर सीट कंपटीशन कहाँ है? बिलासपुर। हाजीपुर साथियों 1251 पद है यहाँ, 3,20,000 प्लस फॉर्म यहाँ पे पड़े हैं और पर सीट कंपटीशन क्या है? 256 का। हुबली सिर्फ 503 पद है और भुवनेश्वर में 964 पद है। तो अगर भुवनेश्वर की बात कर ले तो 3 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पड़े हैं और पर सीट कंपटीशन क्या है? 311 का। वहीं हुबली को समझे साथियों तो 503 पद है और पर सीट कंपटीशन यहाँ 398 का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म आए हैं 2 लाख प्लस आ गए हैं। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर साथियों बात की जाए 32,438 पदों के लिए अभी तक जो फॉर्म है वो ध्यान दीजिएगा 1,56,00,000 है ना, ये आंकड़ा 1.5 करोड़ का क्रॉस हो चुका है। 1,56,00,000 और पर सीट कंपटीशन ध्यान दीजिएगा 481 का हो गया है साथियों। ये चीज आपको बहुत ही मैं आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण टिप्पणियां यहाँ पे। तो दिल्ली अनाज सबसे आगे 17 लाख आवेदन यहाँ पे हुए हैं। प्रतिपद की बात की जाए 355 है ना, वही मुंबई 16.2 लाख है ना, इससे अधिक है। सबसे अधिक कहाँ फॉर्म पड़े हैं? दिल्ली में। फिर अब सबसे अधिक कंपटीशन, मैंने पहले ही कहा आपको कि फॉर्म अधिक पड़े हैं, वहां वैकेंसी ज्यादा है। ये जरूरी नहीं है पर सीट कंपटीशन के लिए, और ये जरूरी नहीं है कि वहां की कटऑफ भी हाई ही जाएगी, है ना। कई बार क्या होता है कि जहां कम वैकेंसियां रहती है वहां की भी कटऑफ कम चली जाती है। इस चीज को आपको समझना है। तो सिकंदराबाद साथियों अगर बात की जाए तो 457 है ना, सबसे अधिक कंपटीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 7.5 लाख आवेदन अब तक यहाँ पे आए हैं। फिर गुवाहाटी 405 आवेदन यानी 8 प्रति पद है पर सीट कंपटीशन। 8.3 लाख आवेदन अब तक यहाँ पे आए हैं। कहाँ पे? गुवाहाटी पे। तो आप देख रहे हैं कि सभी अभी तक का अगर बात की जाए तो पर सीट कंपटीशन सिकंदराबाद और गुवाहाटी जहाँ पे वैकेंसी कम नहीं है, इसके बावजूद भी पर सीट कंपटीशन यहाँ पे कम होने का नाम नहीं ले रहा, सबसे अधिक है। आप देख पा रहे होंगे। उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे साथियों। अब बात आती है कि क्या इस बार कटऑफ हमारा 60 नंबर, 62 नंबर, 65 पे हो सकता है? तो एक चीज मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो आप इसको समझ जाइएगा। वैकेंसी सिर्फ 32,438 पद है, इसलिए वैकेंसी बहुत कम है। 2013 में 45,000 आई थी, 2018 में 62,000 आई थी, 2019 में 1 लाख के ऊपर आई थी। इस बार सिर्फ 32,000 वैकेंसी है, इसलिए आपको पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी अच्छे से। आप ये समझिएगा 80 से लेकर के 85 के बीच में आप नंबर लाने की कोशिश करिए, ठीक है। सिलेक्शन फाइनल लेने के लिए साथियों एक ही एग्जाम आपको देना है। क्यों? क्योंकि इसमें CB2 का एग्जाम नहीं होने वाला साथियों। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिए साथियों, और नए हैं यहाँ तक आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको डेली मिलती रहेगी। तो बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।